मित्रों, आप सभी अभी तक माँ गंगा की महिमा, यमुना की महिमा, त्रिवेणी की महिमा और अन्य भी पवित्र नदियों की महिमा जरूर सुने होंगे, पर माँ नर्मदा की महिमा से काफ़ी लोग अनभिज्ञ हैं। तो आज हम माँ नर्मदा की महिमा के बारे में अपना विचार प्रकट करने जा रहा हूँ, जो मुझे मेरे गुरु भाई ने बताया था। उन्होंने कहा, महाराज जी आप एक बार नर्मदा जी का परिक्रमा करके देखिए, क्या लाभ मिलता है, जीवन के सारे उद्देश्य सफल हो जाएंगे। और उन्हीं की बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये नर्मदा जो हैं, इनका उन्होंने बताया, नर्मदा का मतलब नर प्लस मदा, मनुष्य के मद को हर लेती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। नर्मदा परिक्रमा से जब अहंकार चला जाता है तो उसे साक्षात शिव का, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। माँ गंगा व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती हैं। यमुना जी भक्ति स्वरूपिणी हैं, भक्ति प्रदान करती हैं। त्रिवेणी ज्ञान प्रदान करती हैं, पर माँ नर्मदा तो सर्वस्व प्रदान कर देती हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब प्रदान कर देती हैं। कहते हैं अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं, आज भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी है महिमा। कथा इस तरह से आती है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। भगवान शिव एक बार मेखल पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे और उसी समय तपस्या के कारण उनके शरीर से 17 बूंदें टपकी, जिससे एक सुंदरी कन्या की उत्पत्ति हुई। और वह परम सुंदरी कन्या शिव को तपस्या करते देख उनके सम्मुख वह भी तपस्या करने लगी। जब शंकर जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा तो उसे अपने गले लगा लिया और अनेकों आशीर्वाद दिया कि बेटी नर्मदे, तुम्हारे तट पर जो भी आकर के जो भी क्रिया करेगा, तर्पण, दान या स्नान, उसके समस्त पाप नष्ट होकर के मेरे चरणों में उसकी प्रीति हो जाएगी और मैं मुझ पर खुद उस पर कृपा करूंगा, अपने धाम ले जाऊंगा। तो ये जल से प्रवाहित जो यमुना नदी है, ये साक्षात शिव स्वरूप हैं। यमुना परिक्रमा अमरकंटक ओंकारेश्वर से शुरू होकर के और पुनः वहीं समाप्त होती है जहां से आप चले थे। कुल समय लगता है 10,321 किलोमीटर। और नारायण ने भी आकर के तपस्या की थी और नर्मदा जी की स्तुति की थी। जितने भी भगवान के अवतार थे सभी ने नर्मदा की स्तुति की थी। ऐसी महिमा है। नर्मदा जी की परिक्रमा में 3 वर्ष 3 माह 13 दिन लग जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो मेकल पर्वत पर उत्पन्न हुई नर्मदा जी, वह पापनाशिनी हैं। इस पर एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। गुजरात में एक वयोवृद्ध ब्राह्मण थे
और मृत्यु के निकट होते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि मेरा पूरा जीवन गुजरात में ही गुजर गया, पर मैं गंगा का दर्शन नहीं कर पाया। मृत्यु के पश्चात कम से कम मेरी अस्थियां हरिद्वार गंगा जी में डलवा देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। पत्नी ने हाँ कर दी और उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई। तो उसके 4 बेटे थे, 3 ने तो नानुकुर किया, पर चौथा बेटा तैयार हो गया। उस जमाने का में मोटर गाड़ियों की चलन नहीं थी कि आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, कार से जाइए, पैदल जाना पैदल आना। और कहा जाता है कि लोग जब ऐसी यात्राओं पर निकल जाते थे तो आने का कोई भरोसा नहीं रहता था कब आएंगे। पर वह बालक चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गया और शाम को उसे कहीं न कहीं तो रुकना ही था। एक गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ गया और उसने रुकने की याचना की, तो ब्राह्मण ने उसे अपने गौशाला में रहने का स्थान दे दिया। रात्रि वह ब्राह्मण पुत्र जो अपने पिता की अस्थियों को लेकर आया था, वह अभी सोया भी नहीं था कि रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे, तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि मनुष्य भाषा में कोई बोल रहा है। वह बड़ा अचंभित हो गया। जाकर के देखता है तो एक गाय अपने बछड़े से मानव भाषा में बात कर रही है और वह कह रही है कि उस दुष्ट ने मेरे पुत्र तुझे दूध नहीं पीने दिया, तुझे हटा दिया और मेरा पूरा दूध निकाल ले गया। मैं कल उसके पुत्र को मार डालूंगी, बदला लेके रहूंगी। पर उस बछड़े ने मानव भाषा में कहा, माँ मैं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। तो वह गाय बोली हंस करके, अरे मुझे ब्रह्म हत्या का कोई डर नहीं है, पास में ही नर्मदा नदी है, मैं उसमें गोता लगाऊंगी और ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। ये बात वो ब्राह्मण का लड़का जो अस्थियां लेकर आया था वो सुन रहा था। सुबह हुआ तो ब्राह्मण का पुत्र जिसकी गऊ थी वह दूध निकालने आए, बछड़े को हटाया। जैसे ही बछड़े को हटाया तो गऊ ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसको इतना मारा कि वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। सुबह ब्राह्मण के घर में विलाप होने लगा, बेटे की मृत्यु हो गई। अब गऊ को कोई क्या कहे, पशु है। और उसको ब्राह्मण ने दो 4 लाठी मारा। अब वह भागती हुई नदी के पास, नदी की ओर चल दी। अब वह जो ब्राह्मण पुत्र अस्थियां लेकर के आया था वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। गाय ने जाके नर्मदा नदी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आई तो ब्रह्म हत्या लगने से जो वह काली पड़ गई थी, बिल्कुल सफ़ेद और स्वच्छ दूध जैसी उज्जवल हो गई। इस प्रभाव को देखकर उस बालक ने अपने पिता की अस्थियों को वहीं नर्मदा जी में डाल दिया और अस्थियां उसमें पड़ते ही उसके पिताजी अपनी पत्नी को स्वप्न में जा कर के कहा कि मेरे बेटे ने मेरा उद्धार कर दिया है, ऐसी जगह मेरी अस्थियों को डाला है कि मेरा तो उद्धार हो गया है, मैं स्वर्गलोक में पहुंच गया हूं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी है माँ नर्मदे की महिमा। जो कोई भी कहते हैं लोग कि नर्मदा के तट पर अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा यक्ष गंधर्व किन्नर सभी उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, सभी उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। एक बार की बात है मित्रों, एक महात्मा थे धूनी वाले दादाजी। वो परम शिव भक्त थे और इस भावना से नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे कि शिव का साक्षात्कार हो जाए।
कई वर्ष बीत गए, उन्हें शिव का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वृद्धावस्था आ गई, शिव का दर्शन तो हुआ नहीं, पता नहीं मुझ में क्या कमी है, माँ नर्मदा मुझ पर कृपा नहीं कर रही हैं, तो मैं प्राणांत ही कर देता हूँ। रात्रि को 2 बजे वह अपने स्थान से उठे, चुपचाप, किसी को बताया नहीं। उनके साथ पूरी जमात थी, संतों की जमात चल रही थी, किसी को कुछ नहीं बताया। और जहाँ नर्मदा जी का बहुत अथाह जल था, वहाँ वह गए और उन्होंने छलांग लगा दी। पर यह क्या, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ तो घुटने तक पानी, वो पानी में खड़े थे। अब वो आगे बढ़ने लगे कि गहरा जल आगे होगा, गहरा जल आगे होगा, परंतु गहरा जल उन्हें मिल ही नहीं रहा था, पानी और कम होता जा रहा था। बड़े घबराए। तब तक देखते क्या है, एक छोटी सी परम सुंदरी बालिका आ करके उनकी उंगली पकड़ लेती है और खींचने लगती है कि तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तो उन धूनी वाले बाबा जी ने कहा, वो धूनी वाले बाबा जो थे बहुत ही सिद्ध संत थे। अब उनका स्थान कहाँ से आया था? कुछ लोग कहते हैं अरब से आए थे। नाम उनका केशवानंद पड़ गया था, धूनी वाले बाबा भी कहते थे लोग। तो वे उसी जमात में रहते थे। तब उस बालिका ने कहा, देखो तुम आत्महत्या मत करो, मैं ही नर्मदा देवी हूं। तुम जिस आकांक्षा से मेरी परिक्रमा कर रहे हो, कितने दिनों से भगवान शिव तुम्हारी जमात में तुम्हारे ही साथ आए। तो धूनी वाले बाबा बोले, कौन है वो? अरे बोले, तुम्हारे यहाँ जो धूनी वाले बाबा हैं केशवानंद, वही तो हैं भगवान शंकर। पर इनको विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ से चले आए, वापस आए, फिर देखा वो तो भोजन बनाने का काम कर रहे थे, सब्जियां काट रहे थे, रोटी बना रहे थे, अनपढ़ गंवार जैसे लग रहे थे। इन्हें पुनः विश्वास नहीं हुआ। पर माँ नर्मदा ने पुनः इन्हें प्रेरणा दी और सचेत किया कि भूल मत करो। और जैसे ही धूनी वाले बाबा ने उनका चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, तो भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप में आ गए। माथे पे द्वितीया का चंद्रमा, गले में सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू, साक्षात शिव प्रकट हो गए। और उन्हें देखकर धूनी वाले बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया माँ नर्मदा की कृपा से। तो मित्रों, माँ नर्मदा की इतनी बड़ी महिमा है कि जो भी उनका दर्शन मात्र कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ नर्मदे अवश्य लिख दीजिएगा।